स्केरी सीरीज़ के तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और जहां होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। तो आइए चलकर आज की स्टोरी का आगाज़ करते हैं। ये स्टोरी बहुत ही खौफनाक होने वाली है, तो जल्दी से अपने अपने हेडफोन्स लगा लीजिए और कमरे की लाइट्स ऑफ कर दीजिए। ये स्टोरी हमें शेयर की है गजाला ने, तो चलिए उनकी स्टोरी उनकी ज़ुबानी सुनते हैं। गजाला कहते हैं कि आज आपके साथ हम लोगों की ज़िंदगी में पेश आने वाले बहुत ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। हम लोग लाहौर के रहने वाले हैं। 7 साल पहले की बात है। हम लोगों ने नया घर बनाया। छोटा घर था लेकिन बड़ा खूबसूरत हम लोगों ने उसे बनाया था। हर किस्म की आसाइश हम लोगों ने उस घर में अपने लिए रखी। तो हम लोगों ने सारे अपने ख़ानदान को इनवाइट किया। हम लोगों ने पहले घर में कुरान ख़वानी भी करवाई। उसके बाद हम लोगों ने एक छोटा सा फंक्शन भी रखा। घर में जैसे ही हम लोगों ने वो फंक्शन किया तो सब कुछ नॉर्मल था। कुछ दिनों के बाद हम लोगों के घर में अजीबोगरीब वाक़यात होने लगे। हम लोगों के घर में शीशे के बर्तन टूटने लगे। कोई भी शीशे की चीज़ अगर अकेले टेबल पर भी रखी होती थी तो मगरिब के बाद कुछ ना कुछ ऐसा होता था कि वो चीज़ खुद ब खुद गिर कर टूट जाती थी। बड़ा हम लोगों को ताज्जुब होने लगा कि इतने नए बर्तन टूट रहे थे। इसी तरह से हम लोगों ने गेस्ट रूम बनाया था। वहाँ पर हम लोगों का बहुत कम आना जाना था, क्योंकि कोई मेहमान आता था तो उनके लिए उसको खोलते थे। तो एक दिन मैं उसकी सफाई वगैरह कर रही थी, तो जैसे ही मैं उसका बाथरूम धोने के लिए अंदर गई, बाथरूम का जो शीशा था, जो वॉश बेसन पर मिरर लगा होता है, उसके ऊपर खून के छींटे थे। और खून के छींटे ऐसे थे जैसे वो बिल्कुल ताज़ा खून के छींटे हैं। मैं देखकर बहुत ज़्यादा डर गई कि ये खून के छींटे कहाँ से आए हैं। मैं फ़ौरन से पीछे हट गई। मैंने अभी बाथरूम के दरवाजे में ही थी तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जिस तरह से मुझे बाकायदा किसी ने पीछे हटाया और कोई बाथरूम के अंदर मौजूद है। मुझे कोई भी नज़र नहीं आया, लेकिन वो एक एहसास था। मैं डर के उस कमरे से बाहर आ गई। ये बात आकर मैंने अपने हस्बैंड से शेयर की, उनको बताई ये सारी बात। वो भी आए। उन्होंने भी बाथरूम के शीशे पर वो खून के छींटे देखे। अब हम सब लोग बहुत परेशान हो गए थे कि ये क्या हो गया है हमारे घर में। हमारे घर में आज तक कोई ऐसी शिकायत महसूस ही नहीं हुई। उसी रात की बात है, उसी गेस्ट रूम में से हमें ऐसी आवाज़ें आने लगीं कि जिस तरह से वहाँ पर लोग हैं, कोई जैसे पूरी फैमिली है, बच्चे हैं, मर्द की आवाज़, औरत की आवाज़। हम लोग हैरान थे कि हमारे घर में ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। गेस्ट रूम के दरवाजे के बाहर जाकर खड़े हुए तो अंदर से आवाज़ें आ रही थी। हम लोगों ने दरवाजे को नहीं खोला। मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं एक बुज़ुर्ग को जानता हूँ, मैं सुबह उनको लेकर आता हूँ और सारा पता करवाते हैं। यही कहने की देर थी तो हम लोगों के टीवी लाउंज में विंडो के आगे जैसे गिलास लगा होता है, बाकायदा ऐसे लगा कि उसके ऊपर कोई पत्थर आकर लगा है बहुत ज़ोर से, और वो पूरा शीशा टूट गया। हम लोग इतने खौफज़दा हुए कि हम लोगों की चीखें निकल गईं और हम लोग कमरे में भाग रहे हैं। हम लोगों ने कमरे के दरवाजे बंद कर लिए। खौफ के मारे हम लोग बाहर ही नहीं निकल सके। 3 खिड़कियों के शीशे इसी तरह टूटे। वक्फे के साथ हमें पता तो चल गया कि ये जिन्नात का ही मामला है। कुछ जिन्नात के हम लोगों के ऊपर अटैक हुए। अगली सुबह जब हम लोग जागे, टीवी लाउंज में शीशा टूटा हुआ था। एक हम लोगों का ड्राइंग रूम का शीशा टूटा हुआ था और एक किचन की खिड़की का शीशा टूटा हुआ था। मेरे हस्बैंड ने नाश्ता भी नहीं किया और वो फ़ौरन निकले और बुज़ुर्गों के पास कि उनको लेकर आएं। सुबह 8 बजे का टाइम था जब वो हमारे घर आए। वो आते गए तो उनका ये कहना था कि बहुत सख्त जादू के जिन्नात फेंके गए हैं। किसी ने हसद करके आप लोगों का घर देखकर, जैसे कोई अक्सर हसद में आ जाते हैं लोग कि किसी को खुश नहीं देख सकते, तो किसी ने वार की है और तावीज़ात आपके घर में मौजूद हैं। जिस कमरे से शिकायत हम लोगों को महसूस हुई उस कमरे में लेकर गए। तो जैसे ही वो शीशा उतारा गया जो हम लोगों ने फिक्स करवाया हुआ था, हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि उसके पीछे बाकायदा एक सुराख था और उसके आगे कोई कपड़ा दिया हुआ था। जैसे उस कपड़े को निकाला तो उसके पीछे से एक पुतला सा निकला जिसके ऊपर खून लगा हुआ था और उसके अंदर कील और सुइयां लगी हुई थीं। उन्होंने कहा कि ये जादू के जिन्नात फेंके गए हैं
اور یہ پورا ایک گھرانہ ہے جو آپ کے گھر پر باندھا گیا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ آپ کا گھر بھی برباد ہو جائے، ویران ہو جائے اور آپ لوگوں کو جانی نقصان بھی آئے۔ یہ تو انہوں نے نہیں بتایا کہ کیا کس نے کیا تھا، لیکن یہ نشان دیے ضرور کہ وہ ہم لوگوں کے اپنوں میں سے ہی کوئی تھے۔ ہم لوگوں کے کچھ رشتہ دار ایسے تھے جن سے کچھ اختلافات تھے، لیکن وہ اس حد تک نہیں جا سکتے تھے، یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ ایک گھر پر باندھا جلایا اور اس کی راکھ کو ہوا میں اڑا دیا۔ گھر کے باہر پھر انہوں نے یہ کہا کہ آپ لوگوں نے اپنے گھر میں قرآن خوانی کروانی ہے۔ وہ سارے شیشے وغیرہ اٹھوائے گئے، پانی دیا 7 دن اور 11 دن وہ بدل بدل کر 2 پانی کی بوٹلز تھیں، ان کو پورے گھر میں ہر کونے میں چھڑکنا تھا۔ پھر قرآن خوانی کروائی۔ 7 دن کے بعد وہ آئے اور دوسرا پانی دے کر گئے۔ پھر وہ 11 دن آئے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اب وہ جنات آپ کے گھر سے جا چکے ہیں۔ اس گھر میں ہم لوگ پھر رہتے تو تھے، ہمارا اپنا گھر تھا، اتنے شوق سے بنوایا تھا، لیکن ایک خوف سا طاری ہو گیا۔ کوئی بھی ہم کام کرتے تھے، اگر اس میں ذرا سی بھی ناکامی پریشانی آتی تھی تو ہمارا ذہن اسی طرف جاتا تھا کہ ہم لوگوں کے اوپر وار ہوا تھا۔ 3 سال تو ہم لوگ جیسے کیسے اس گھر میں رہے، کوئی ہم لوگوں کو اس گھر میں وہ خوشی محسوس نہیں ہوئی۔ پھر ہم لوگوں نے وہ گھر سیل کر دیا اور اس کے بدلے ایک اور گھر لے لیا۔ وہ گھر بہت اچھا تھا اور وہ بھی بہت اچھا تھا۔ اس گھر میں پھر ہم لوگوں کے اوپر اللہ کا بہت احسان ہوا، ہم لوگوں کے سارے معاملات بہتر ہونے لگ گئے۔ تو یہ ہم لوگوں کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، اور یہ میرا ایک میسج بھی ہے کہ جن لوگوں پر بھی آپ کو ہوتا ہے کہ وہ آپ کے اگینسٹ ہیں یا آپ سے حسد کرتے ہیں، ان سے اپنی کامیابی اور خوشیوں کو چھپا کر رکھیں، کیونکہ نقصان پہنچانے والے کبھی بھی نہیں سوچتے کہ اگلے پر کیا بیتے گی۔ بہت شکریہ غزالہ، آپ نے اپنی یہ سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی ہے۔ جی تو ناظرین، آپ کو کیسی لگی غزالہ کی یہ سٹوری؟ کمنٹس کر کے اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے تو آپ ہمیں ای میل یا انسٹاگرام پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں ایک نئی سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔